लिटरली में तुम लोग एक चीज जानने के लिए काफी दिनों से तड़प रहे हो, वो है मेगामोटो सीजन 4 मोबाइल गैलेक्सी बराजू और पापा जोरा दा मूवी के गेम्स में छुपे हुए हिडन डिटेल्स। तो वे फालतू बकबक ना करके मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे मेगामोटो सीजन 4 के गेम्स के बारे में। मेगामोटो दा मूवी के टाइमलाइन यानी कि 90s 85 के दौरान जो स्पेसशिप गिरा था, वहाँ पे काफी सारे बैड रोबोट्स और पागल रोबोट्स थे जिनको अमाटो ने सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 में ठीक करने का और अपने कंट्रोल में ले आने का कोशिश किया था, या फिर अपने मैकेनाइजर पे एकदम कैद करके रख दिया था। और रोबोट्स के आतंक इतने बढ़ गए थे कि 90s 86 के आसपास तो मारा को भी अमाटो को हेल्प करने के लिए मार्क्स मारा बनना पड़ा, यानी कि मार्क्स मारा के फीमेल सूट को पहनना पड़ा। तो वे जो भी अमाटो और मारा का सुपर हीरो केमिस्ट्री हमें मेगामोटो सीजन 3 में देखने को मिला था, जो कि काफी औसम था। पर मेगामोटो सीजन 4 होने जा रहा है अमाटो के टीनेज का आखिरी चैप्टर। आखिर के कुछ रोबोट्स बचे हैं जिनको अमाटो निपटाएगा इसी सीजन में, और एक बैड रोबोट तो मेगाबॉट को अपने कंट्रोल में ले लेगा और मेगाबॉट बुरा बन जाएगा, इविल बन जाएगा। पर अमाटो अपने फ्रेंडशिप के पावर से मेगाबॉट को फिर से अपने खोए हुए याददाश्त को वापस ले आने में मदद करेगा और फिर से मेगाबॉट पहले जैसा अच्छा पावर फेरा बन जाएगा। और मारा तो रहेगा ही मास मारा बन के अमाटो को हेल्प करने के लिए। और इस सीजन का टाइमलाइन में भी 90 से 87 हो सकता है, और इसी समय से ही पियान अपने पापा से यानी कि मिस्टर रमान से मार्क्स माना के सूट को यूज करना और मार्क्स माना बनने का ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था। तो जो भी मेगामोटो सीजन 4 हमें 6 सितंबर 2025 को देखने को मिलेगा। हर हफ्ते 2 एपिसोड आएंगे और नेटफ्लिक्स पे एक ही दिन में सारे 13 एपिसोड आ जाएंगे। और हाँ भाई, तुम गरीब हो, तुम भाई नेटफ्लिक्स खरीद के सारे 13 एपिसोड्स एक दिन में देख नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए यूट्यूब ठीक है या फिर तुम टेलीग्राम को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब भाई मेगामोटो सीजन 4 के बाद हमें अमाटो फिर से कब देखने को मिलेगा? मेगामोटो सीजन 4 ही होगा अमाटो के टीनेज का आखिरी चैप्टर, इसलिए हमें फिर से अमाटो देखने को मिलेगा मेगामोटो मूवी 2 में, जो अभी का प्लान के मुताबिक तो 2027 के जून या फिर दिसंबर को आने वाला है। तो तुम भाई पकड़ के रखो, दिसंबर को ही आएगा, यानी कि और भी 2 साल बाकी है। मेगामोटो सीजन 4 से लगभग 2 से 3 साल बाद का कहानी होगा मेगामोटो मूवी 2। कैसे अमाटो की टीम ने मिलकर तापाओ स्टेशन को बनाया था, पियान के फादर के हेल्प लेके, वही हमें दिखाया जाएगा मेगामोटो मूवी 2 में। और भाई पूरा कहानी का थोड़ा बहुत अगर इमेजिन करना चाहते हो तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो, जो काफी मजेदार वीडियो है। तो अब भाई बात करते हैं मोबाइल गैलेक्सी सीजन 2 के आखिरी आर्क या फिर 4th आर्क बराजी के बारे में। और हाँ भाई, कॉमिक को मत पढ़ना, बिकॉज भाई कॉमिक यूनिवर्स का कहानी और मेन यूनिवर्स का कहानी काफी अलग होगा। जहाँ पे कॉमिक यूनिवर्स में मोबाइल गैलेक्सी सीजन 2 का 5th आर्क था बराजू, और लास्ट आर्क भी नहीं था। पर मेन पावर स्फीयर यूनिवर्स में मोबाइल गैलेक्सी सीजन 2 का लास्ट और 4th आर्क है बराजू। इतना जान लो भाई, मोबाइल गैलेक्सी गंतर यानी कि गंतर आर्क के कुछ घंटों के बाद का कहानी होगा बराजू आर्क गंतर में पापा जोला के स्पेसशिप से मोबाइल का पूरा टीम प्लेनेट बराजू में जाने का प्लान किया था, और सब लोग जा भी रहे थे। दिन में तुम जानते हो उसके बाद मोबाइल के लिए एक स्पेशल मिशन आता है प्लेनेट मचीना से, और मोबाइल गोपाल क्वाली और ऑटोबॉट अलग होकर मिशन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो होता है गंतर आर्क का मेन मिशन। और बाकी लोग पापा जोला के स्पेसशिप को लेकर प्लेनेट वोल्केनिया पे जाते हैं रॉक तारोका के साथ मीट करने के लिए, यानी कि मुलाकात करने के लिए, क्योंकि रॉक तारोका, हाँ वही रॉक तारोका जो 2 साल पहले मोबाइल के साथ खतरनाक फाइट करके फिर से दोस्त बन गया था। रॉक तारोका एक्चुअली प्लेनेट बराजू का ही था, यानी कि उसका ओरिजिन प्लेनेट बराजू से ही था, और वो प्लेनेट बराजू के ही फायर या फिर 12 सिविलाइजेशन का एक वंशज था। पर कुछ कारण की वजह से वो कबीर सिंह बन के प्लेनेट बराजू से प्लेनेट वोल्केनिया पे आ गया था और अकेले में रहता था। पर क्या कारण है वो हम लोग बराजू आर्क में ही जानेंगे। तो देखो, आर्क बराजू के स्टार्टिंग में तो पापा जोला अपने स्पेसशिप को लेके फैंग, यिंग और हैना और इंक्लूडिंग रॉक तारोका प्लेनेट बराजू पे आ जाएंगे। पर बोबोबॉय का टीम यानी कि बोबोबॉय, गोपाल, क्वाली और ऑटोबॉट के टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके प्लेनेट मचीना से प्लेनेट बराजू पे आ जाएंगे, और अल्टीमेटली उन लोगों को मीट करने में भी काफी समय लगेगा। और जस्ट वो वाला मोमेंट एक बार सोच के देखो, जब बोबोबॉय अपने पुराने दुश्मन या फिर दोस्त जो भी कहो, यानी कि द रॉक क्रिएचर रॉक तारोका के साथ मुलाकात करेगा 2 सालों के बाद। क्या एक इमोशनल सीन होगा, और ऊपर से गोपाल का जोक्स और पापा जोला के भी जोक्स। कॉमिक यूनिवर्स में भाई बोबोबॉय अपने फायर और वाटर एलिमेंटल पावर के इतिहास को जानते हुए लगभग 1 दिन तक ब्लेज और आइस में बटा हुआ था। तब उनका याददाश्त चले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगता है, और अल्टीमेटली वो लोग लगभग नोवा और ब्लिजार्ड यानी कि लेवल 3 के आसपास पहुंच जाता है। पर फैंग उसे रोक
लेता है, पर मेन पावर्स पर यूनिवर्स में मे बी ब्लेज और आइस एक दूसरे को पेलते पेलते इस हद तक पहुंच जाए कि वो लोग अपने पावर्स को कंट्रोल ना कर पाए, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और पूरे के पूरे ही लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाए। बिकॉज भैया पे तुम लोग देख सकते हो, एक बार गौर से देखो बोबो बॉय के ब्लेज के बालों को। ब्लिम्स में कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ब्लेज के एक फाइटिंग सीन में ब्लेज के बालों को एकदम आग की तरह झुलसते हुए लाल दिखाया गया है, जो काफी हद तक संकेत है नोवा कैपेरेसी का। अगर नोवा का होगा तो ब्लिजार्ड का भी होगा, पर अल्टीमेटली फ्रैंक उसे रोक देगा जो भी हो। तो भाई नोवा और ब्लिजार्ड का ट्रांसफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस ही क्या है? बेसिकली भाई गुरलाथन आर्क के मेन यूनिवर्स में एस बोबो बॉय मूवी 3 आने जा रहा है 2026 के दिसंबर के आसपास। हाँ भाई, काफी सालों के नौटंकी डिले के बाद, और वहाँ पे हमें एकदम डिट्टो कॉमिक की तरह कहानी दिखाएंगे, तो भाई मजा नहीं आएगा ना। इसलिए भाई रीजन भैया काफी कुछ चेंजेस करेंगे और कहानी में काफी बड़ा रोल हो सकता है नोवा और ब्लिजार्ड का। इसलिए बिफोर बोबो बॉय मूवी 3 गुरलाथन बोबो बॉय को नोवा और ब्लिजार्ड में एक बार ट्रांसफॉर्म करवाना में भी निज़म भाई का एक मास्टर प्लान हो सकता है। और हाँ भाई, मेन यूनिवर्स में बोबो बॉय सोपान का एंट्री और भी सिनेमैटिक होगा। पर जो भी हो, बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के आखिरी आर्क बराजू के बाद का कहानी होगा, एकदम डायरेक्टली बाद का कहानी होगा पापाज़ोला द मूवी। एग्जैक्ट भाई क्या रिलीज डेट है वो तो भाई अभी तक रिवील नहीं हुआ है, पर आएगा 2025 के दिसंबर को ही, एकदम कंफर्म है। जहाँ पे पापाज़ोला आर्क बराजू के बाद तापॉप से छुट्टी लेके तापॉप से अपने मेंबरशिप को डिलीट करवा के, यानी कि मेन यूनिवर्स में आर्क बराजू ही था पापाज़ोला का आखिरी मिशन तापॉप टीम में। देन वही पापाज़ोला द मूवी में पापाज़ोला के कुछ पुराने फ्रेंड्स आएंगे जो लोग पास्ट के कुछ गलतियों को सुधारेंगे, और हमें पापाज़ोला का पास्ट भी जानने को मिलेगा, और कैसे 1970s के दौरान पापाज़ोला का गैंगस्टर टीम गेमिंग वर्ल्ड में पहुंच गया था इस पावर 13 सिमुलेशन बोर्ड के द्वारा, और इस एलियन का क्या मकसद था अर्थ पे आने का, ये सब कुछ जानेंगे हम पापाज़ोला द मूवी में। और मेन टाइमलाइन यानी कि प्रेजेंट के 2017 के टाइमलाइन में जो कहानी होगा वहाँ पे बोबो बॉय का भी काफी बड़ा रोल होगा पापाज़ोला के टीम के साथ, और मे भी मूवी के आखिर में पापाज़ोला फिर से तापॉप ज्वाइन कर ले, और हाँ भाई उनके पूरे के पूरे टीम के साथ। इसलिए काफी हाई चांसेस है पापाज़ोला द मूवी के बाद की कहानी बोबो बॉय मूवी 3 एपिक गुरलाथन में हमें पापाज़ोला का कमबैक तापॉप में देखने को मिलेगा विद हिज होल टीम, जो कि काफी एपिक होगा। कॉमिक को भूल जा भाई, मेन यूनिवर्स से फोकस करो। तो भाई जो भी हो, यही था अपडेट्स, यही था सब कुछ। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय। पर भाई उससे पहले वीडियो को स्किप मत करो, बिकॉज भाई काफी बड़ा बात तुमसे बोलना है। मैं मेरा खुद का फ्रेंचाइज बना रहा हूँ, अब देखो भाई तुम लोग ज्यादा के सपोर्ट दो। उसका ग्लिम्स तैयार है, ऑलरेडी अपलोडेड है, पब्लिश्ड है, और फ्रेंचाइज का नाम है वॉल्टा सर्च। तो जाओ जाके सपोर्ट दो। तो वाला आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।